7 बजे के बीच में शंकर और पार्वती के भ्रमण का समय रहता है। मेरे देवाधिदेव महादेव और माता पार्वती के भ्रमण का समय, भगवान शंकर पार्वती घूमने को निकले। इसलिए हमारा सनातन धर्म कहता है शाम के समय पर माताओं को झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, शाम के समय पर माताओं को चूड़ी बिछिया नहीं बदलना चाहिए, शाम के समय पर माताओं को मांग में सिंदूरा नहीं भरना चाहिए, शाम के समय पर माताओं को बाल नहीं बांधना चाहिए, शाम के समय पर माताओं को चौखट पर नहीं बैठना चाहिए। उसका कारण क्या है? क्योंकि पार्वती जी ने भगवान भोलेनाथ जी से कहा था कि तुम मुझे रोज शाम के समय प्रदोष काल में भ्रमण के लिए लेकर जाते हो, मेरे लिए आज्ञा क्या है? शंकर भगवान ने कहा सुनो पार्वती, मंदिर के अंदर नंदी रहता है, जाने वाला यात्री जब मंदिर में मेरा दर्शन करने आता है तो नंदी के कानों में कहकर जाता है कि शिव जी को मेरे यहाँ लेकर आना, मैं नंदी के अनुसार उनके घर जाता हूँ। मेरा काम है उनका कल्याण करना और तेरा काम है उनके घर की नारी को अखंड सौभाग्यवती का वर प्रदान करना, ये तेरा काम है। तब पार्वती माता ने कहा अखंड सौभाग्यवती होने का वर मैं तो दे दूंगी, पर उस समय पर माता चूड़ी बदल रही होगी और हाथ से चूड़ी निकाल रही होगी तो मैं वर कैसे दे सकती हूँ? मांग भर रही होगी तो मैं वर कैसे दे सकती हूँ? उस समय पर चूड़ी बिछिया बदला जा रहा होगा तो मैं वर कैसे दे सकती हूँ? उस समय पर झाड़ू लग रही होगी तो मैं लक्ष्मी को वहां कैसे भेज सकती हूँ? आप बताओ। तो शंकर भगवान ने कहा प्रदोष का समय एक ऐसा समय होता है, शाम का समय ऐसा होता है जिस समय पर केवल शंकर और पार्वती की आराधना का समय होता है। हम तो कई लोगों से कहते हैं अगर आपके यहाँ संपदा नहीं आ रही है, बहुत मेहनत कर रहे हो, फल नहीं मिल रहा, कहीं नौकरी, कहीं सर्विस या कहीं व्यापार या व्यवसाय में कहीं तकलीफ आ रही है, हम सबसे कहते हैं शाम का समय पकड़ लो, शंकर जी के मंदिर में दिया लगाना प्रारंभ कर। शिव मंदिर में अगर दिया नहीं लगा रहे हो तो बेलपत्री के पेड़ के नीचे दिया लगा। बेलपत्री और शंकर जी के मंदिर में दिया नहीं लगा रहे तो शंकर जी के मंदिर के बाहर चौखट पर दिया लगा। इतना भी नहीं कर सकते तो अपने घर के बाहर अपने द्वार पर दिया लगा दो, पर शंकर जी के नाम का श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर शंकर भगवान को याद कर कर अपनी कामना कर कर बाबा का स्मरण कर कर पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, द्वादशाक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जो मंत्र तुमको याद है उसका स्मरण कर कर लक्ष्मी हो चाहे नारायण हो चाहे राम हो चाहे कृष्ण हो, स्मरण कर कर शाम के समय बाहर दिया लगा दो, दरवाजे के पास लगा दो, वो सुनेगा जरूर, आएगा तो उसका वेलकम जरूर होगा और वो कुछ देकर जरूर जाएगा। नियम तो बनाओ, उसकी चौखट पर जाकर तैनात है। बृहस्पति महाराज ने कहा कि शाम का समय जो प्रदोष का समय होता है उस समय पर इंद्रदेव तुम शंकर जी की आराधना करो। शिव आराधना से शंकर जी जो मार्ग प्रशस्त करेंगे, शिव आराधना से जो शंकर जी कहेंगे वो तुम करना, ठीक है? आराधना करी बाबा भोलेनाथ जी। मालूम नहीं था इंद्रदेव को, बृहस्पति महाराज ने प्रदोष की महत्वता समझाई तो प्रदोष का समय जानकर शंकर जी पर 7 बेलपत्र प्रदोष के दिन इंद्र ने समर्पित कर दी बिना सोचे। कितने बेलपत्र? 7। प्रदोष का व्रत करो चाहे ना करो, मंदिर में चढ़ी हुई बेलपत्र को उठा लो, बेलपत्र का ब्रह्म कमल बना लो, ब्रह्म कमल का मतलब होता है डंडी बीच में रहे, आसपास पत्तियां रहे। 7 पत्ती का ब्रह्म कमल बनाकर, जैसे ये पत्तियां हैं एक जैसी रखी हुई हैं तो इसको फैला लिया, 7 पत्ती को आपस में
फैलाकर ब्रह्म कमल बना ले। प्रदोष का व्रत करें ना करें, जरूरी नहीं है कि वृक्ष से ही पत्ती लेकर आओगे कोई शंकर जी को चढ़ाओगे। शिव जी पे से चढ़ी हुई उठाकर धोकर ब्रह्म कमल बनाकर बाबा से विनय कर कर, हे प्रभु आज मैं इस काम के लिए जा रहा हूं, बाबा मेरा यह कार्य है, बोलकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर शिवलिंग पर समर्पित कर दो। दिन भर के प्रदोष व्रत का फल बाबा एक बेलपत्री समर्पित करने पर ही प्रदान कर देता है। प्रदोष व्रत कर रहे हो उससे बढ़कर कोई प्रसन्नता नहीं, पर नहीं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। यदि आप किसी शत्रु या किसी अनजान डर से डर जाते हैं तो उस व्यक्ति को सोमवार या शनिवार के दिन भैरव मंदिर में जाकर सरसों के तेल का दीपक अवश्य जलाना चाहिए। और यह उपाय वह व्यक्ति शत्रु या किसी अनजान व्यक्ति के डर से मुक्त हो जाता है, उसके पास अच्छी शक्तियाँ आ जाती हैं। आप कितने भी अच्छा काम कर लें फिर भी आपको अगर मान सम्मान नहीं मिलता है और आपका खोया हुआ मान सम्मान आप वापस लाना चाहते हैं तो आपको सुबह उठकर सूर्य देव को जल जरूर चढ़ाना चाहिए। साथ ही एक देसी घी का दीपक भी आपको ज़रूर लगाना चाहिए। अगर आपके घर में धन की परेशानी है और आप उस समस्या से छुटकारा पाना चाहते हैं तो आपको माता लक्ष्मी की प्रतिमा के सामने 7 बत्ती वाला घी का दीपक जरूर जलाना चाहिए। अगर कुंडली में शनि का दोष है, शनि की साढ़ेसाती या ढैया चल रही है और आप शनि के प्रकोप से परेशान हैं, शनि के कोप से मुक्ति पाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको शनिवार के दिन शनि मंदिर जाकर सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए। इससे आपके ऊपर से शनि का जो भी प्रकोप होगा वह दूर हो जाएगा। अगर आपको कोई बड़ी बीमारी है तो पंडित प्रदीप मिश्रा जी कहते हैं अगर किसी घर में रोग समाप्त होने का नाम नहीं ले रहा है, कोई ना कोई व्यक्ति बीमार रहता ही है, ऐसे में भगवान शिव जी की शिवलिंग पर गाय का घी अर्पित करने से घर से सभी रोग शोक दूर हो जाते हैं, घर में खुशहाली आती है। पंडित प्रदीप मिश्रा जी के उपाय बहुत ही प्रभावशाली हैं, शिव पुराण के ये उपाय हैं और पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने इन उपायों को जो बताया है उनको अगर आप करते हैं तो आपके जीवन से बड़ी परेशानी दूर हो जाती है। अगर आपका 8 साल से छोटा बच्चा है और वह बार बार बीमार पड़ जाता है तो पंडित प्रदीप मिश्रा जी बताते हैं आपको एक आटे का दीपक बनाना चाहिए और उस दीपक में 4 बत्ती और तिल का तेल डालकर बच्चे के सिर से 21 बार उतारकर उस दीपक को अवधूतेश्वर महादेव का नाम लिखकर किसी चौराहे पर जलाकर आ जाना है। ऐसा करने से वह बच्चा कभी बीमार नहीं होगा और सदैव आनंद में रहेगा। दोस्तों, आप वीडियो में जो भी उपाय बताए गए हैं अगर आप इन उपायों को करते हैं अपने जीवन में, इन उपायों में से अगर एक भी उपाय अगर आप कर लेते हैं तो आपके जीवन से सभी परेशानियां का अंत होगा और घर में खुशहाली आएगी, धन की कमी नहीं रहेगी, आर्थिक स्थिति आपकी सुधरेगी और धन आने के रास्ते भी खुलेंगे। अगर कर्ज है तो कर्ज से भी आपको मुक्ति मिलेगी और आपका जीवन मौज में बीतेगा। आपको सारी जो परेशानियां हैं, चिंता हैं, दुख हैं, वह भगवान शिव की कृपा से दूर होने लगेंगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखिए और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।